हिरोशिमा में G7 समिट पर बौखला गया है चीन। कैसे? दरअसल चीन ने बीजिंग में मौजूद जापानी राजदूत को किया तलब और G7 समिट में चीन से जुड़े मुद्दों पर विरोध दर्ज किया है। चीन ने कहा कि उसकी निंदा करना और बदनाम करना बंद करे जापान, संबंधों को और बिगाड़ने का काम ना करे जापान, चीन की तरफ से कहा गया है। लेकिन देखिए किस तरह से जो सच्चाई अगर रखी जाए और उस पर अगर किसी को ऐतराज है तो साफ पता लगता है कि अगर एक साथ एक मंच पर एक नहीं कई देश ऐसी बात कह रहे हैं तो फिर खामी किसमें है। और ऐसे में चीन को मिर्ची लगना, चीन को बुरा लगना वाजिब था। बड़ी खबर एक और आ रही है, चीन के विरोध पर जापान का पलटवार भी आ गया है। जापान से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है चीन के। जापान ने कहा है कि G7 में सामान्य मुद्दों पर बात करना स्वाभाविक है, विरोध करने से पहले चीन अपना स्वभाव बदले, ये जापान की तरफ से कहा गया है। और चीन नहीं बदला तो भविष्य में ऐसे कई मुद्दे होंगे जिन्हें उठाते रहने की कोशिशें होंगी। तो एक बड़ा झटका लगा है ये जापान के जवाब के दौर पर चीन को। देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि चीन और जापान के संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन अब एक नया एक्सटेंशन मिल गया है G7 के समिट में, जहां पर जापान के प्लेटफॉर्म के जरिए चीन के बारे में बातें रखी गई हैं कि चीन की जो नीयत है विस्तारवादी की, ये आने वाले वक्त में चल नहीं पाएगी ज़्यादा। मजबूत फ्रंट, एंटी चीन कूटनीति की जंग कैसे हारने वाले हैं जिनपिंग। एक और जानकारी, पापुआ न्यू गिनी में देखिए पैसिफिक देश किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मकसद क्या है? 1.4 मिलियन टन हर साल टूना मछली निकाली जाती है यहाँ से, और दुनिया की टूना मछली का कारोबार 30% है। इसके अलावा चीन में प्रोडक्शन से ज़्यादा सी फूड खाने वाले लोग हैं और इसीलिए वो यहाँ से भरपाई करना चाहता है। दक्षिण महासागर में ओवर फिशिंग करता है चीन। चीन की अवैध फिशिंग पर कोर्ट की सख्त नजर है और यही तकलीफ है उसकी। सोलोमन आइलैंड में पैसिफिक गेम के लिए चीन स्टेडियम बना रहा है, ऑलमोस्ट काम पूरा भी हो गया है। पापुआ न्यू गिनी में ये $1 बिलियन का नेशनल रोड सिस्टम बनाएगा, इसकी भी जानकारी आ रही है। और साथ ही साथ वनुआतू में चीन का पहला रोड प्रोजेक्ट पूरा होगा। फिजी में कमर्शियल बिल्डिंग मॉल रोड बना रहा है चीन, जिसको लेकर अब देखिए एक बार फिर से उसकी मंशा साफ होती हुई। पैसिफिक देश जिनके बारे में मैं जानकारी आपको दे रही हूं इस वक्त, तो हमारे साथ पीके श्रीवास्तव जी हैं जो लगातार इस पर बता रहे हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त में चीन को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन सर, जो इंटरेस्ट एरिया है उसमें तो बहुत सारे फायदे नजर आ रहे हैं चीन को, लेकिन उन पर अंकुश लगाने के लिए अब भारत और ये जो द्वीप है इसमें किस तरह से अमेरिका भी साथ खड़ा नजर आएगा आने वाले वक्त में? प्रीति, चीन का जो वहाँ इनिशिएटिव्स हैं, जिस तरीके से जो डेट डिप्लोमेसी चलती है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ वो खड़ा कर रहे हैं, उससे उनकी मंशा बिल्कुल साफ़ है कि वहाँ वो अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं। और फिशिंग की जो आपने बात की, एक बात मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि चीन ही एक ऐसा डेवलप्ड कंट्री है जो फूड डेफिशिएंट है, फूड को उसको लेना ही पड़ता है, इसीलिए वो इस पूरे इलाके में वो अपना प्रभुत्व, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, इंडो पैसिफिक ओशन हो, उसमें वो अपनी मनमानी करना चाहता है। उस मनमानी को रोकने के लिए ज़रूरी था कि जो कंसोर्शियम है आइलैंड्स का, आइलैंड नेशंस का, और उनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके ऊपर कोई दबाव पड़े बाकी देशों का, जैसे यूएस का, इंडिया का। इंडिया अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा सकता है, जो भारत की वहाँ कल्चरल टाइज़ हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जिस तरीके से वहाँ के जो लीडर्स हैं इंडिया में एजुकेटेड हैं, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर भारत उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिससे कि चीन का प्रभाव जो अभी वहाँ बढ़ता हुआ था उसको काउंटर किया जा सके। ये बहुत ही ज़रूरी होगा, नहीं तो जिस तरीके से चीन की इनग्रेस होती है उसके बाद से चीन उस देश को एक तरीके से अपने काबू में कर लेता है, वो प्रक्रिया रुकनी चाहिए। उस हिसाब से अगर आप देखेंगी तो ये जो फ्रंट बना है और जिस तरीके से G7 में बातें हो रही हैं, वो इसी चीज़ को लेके हो रही हैं कि चीन अपनी जो मंशा लेके जाता है और उसमें हमेशा दुर्भावना रहती है दूसरे देश को कब्जा करने की, वो किसी तरीके से संभाली जा सके